जातीय जनगणना कराने पर मोदी जी का है आभार, है आभार, है आभार। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद कराने पर मोदी जी का है आभार, है आभार, है आभार, जातीय जनगणना कराने पर मोदी जी का है आभार, है आभार, है आभार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है जातीय जनगणना कराने का, के लिए उनके लिए हम लोगों ने आभार यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विपक्ष का तो खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। ये जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और निश्चित रूप से सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के, सभी जात धर्म के लोगों को इसकी बेनिफिट मिलेगी। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी प्रतिबद्ध है हमारे बिहार के जनता को, गरीबों के, हर समुदाय के, हर जाति को लोगों के वो चिंता करते रहते हैं और हमेशा कायाकल्प के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हर जाति का लोगों के जैसे भागीदारी होगी, हर जाति का लोगों को फायदा मिलेगी। आज उन रोटी सेक रहे हैं, रोटी इसलिए सेक रहे हैं जो सामने चुनावी साल आ रही है, इसलिए जनता बिहार के भूलने वाला नहीं है। जनता एक चट्टान में और जैसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के फैसले पर शनिवार को मुजफ्फरपुर शहर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला, प्रदेश और प्रखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आभार यात्रा निकाली। आभार यात्रा निकालकर पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के सिपाहियों ने कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पूरे देश में जातीय जनगणना होने से सभी जातियों के आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी का पता चलेगा। कहा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से जातीय जनगणना के पक्षधर रहे हैं। आज उनके आह्वान पर पूरे बिहार में प्रत्येक जिलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आभार यात्रा निकाला गया है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद, युवा नेता दिलीप कुशवाहा, कांटी प्रखंड अध्यक्ष रामानंद प्रसाद उर्फ रमन कुशवाहा, साहेबगंज के प्रखंड अध्यक्ष लखिंदर कुशवाहा समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जो हम आभार यात्रा निकाले हैं यह मोदी जी का देन है, जो पूरे भारतवर्ष में जनगणना को ये अनुमति दिए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज से नहीं बरसों से आवाज़ उठा रहे थे। जिस चीज़ को उनको मांग का पूरा हुआ है, जिस कारण हम लोग आभार यात्रा या मुजफ्फरपुर जिला में निकाल रहे हैं। और आ गई जो हर बिंदु पर आप लोग देखे होइएगा, ये परिसीमन से लेके और जैसे जातीय जनगणना से लेके और हर मुद्दे पर और कॉलेजियम से लेकर हर विषय पर हमारे राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और पूरे बिहार के चिंतित कर रहे रहते हैं, हमेशा चिंता में जो हमारे बिहार का कायाकल्प कैसे अच्छी रहे। और परिसीमन पर भी बोले हैं वो, जो परिसीमन जो आपको जैसे 1951 से लेके 1961 में किया गया, 1971 में किया गया, कुछ एक्ट को बनाकर उसको जैसे स्थगित कर दिया गया। जिस विषय पर जैसे वो भी जैसे एक सूत्र जैसे कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं, जो मतलब जनसंख्या के आधार पर हमारे बिहार में लोकसभा से लेकर और विधानसभा का परिसीमन बढ़े और सीट बढ़ेगा, जो बिहार के हित में अच्छा होगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी प्रतिबद्ध है हमारे बिहार के जनता को, गरीबों के, हर समुदाय के, हर जाति को लोगों के वो चिंता करते रहते हैं और हमेशा कायाकल्प के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। फायदा मिलेगा इससे? एकदम फायदा मिलेगा। फायदा क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए जो हर जाति का कौम का जब परिसीमन बढ़ेगा तो हमारे एमपी एमएलए बढ़ेंगे। जब एमपी एमएलए बढ़ेंगे तो हर जाति का लोगों के जैसे भागीदारी होगी, हर जाति का लोगों को फायदा मिलेगी। डाटा पेज सही से होगा ना? एकदम डाटा पेज सही से होगी, में कहीं से भी दो राय नहीं है। पूर्व में उनकी सरकार थी और मिली भगत की सरकार थी, कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी। इनको भी जैसे केंद्र में रहने का मौका मिला था हमारे विपक्ष बिहार वाले को। आखिर इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाए? उनको उठाना चाहिए था, पहले जनगणना करा लेना चाहिए था। आज उन रोटी सेक रहे हैं, रोटी इसलिए सेक रहे हैं जो सामने चुनावी साल आ रही है, इसलिए जनता बिहार के भूलने वाला नहीं है। जनता एक चट्टान में और जैसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और 2025 में लक्ष्य को पार करके इंडिया का सरकार बनाएंगे। हम लोग जैसे मोदी जी के साथ है, इंडिया सरकार के साथ है। आज हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है जातीय जनगणना कराने का, इसके लिए मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ख़ास तौर से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने हमेशा इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने कल इसको लागू किया। इसके लिए उनके लिए हम लोगों ने आभार यात्रा निकाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। विपक्ष का काम है, इतना दिन शासन में रहा, आज तक विपक्ष ने तो कुछ किया नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री कुछ फैसला ले रहे हैं तो वो क्रेडिट लेने के चक्कर में है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं इस काम को कराया? उनको भी तो बहुत सारा मौका मिला, उन्होंने कभी नहीं कराया। आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पहल पर इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। तो आज वो क्रेडिट लेने के चक्कर में ये सब कुछ नहीं होने जाने को है। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं बहुत अच्छा है। फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विपक्ष का तो खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार यात्रा हम लोग निकाले हैं। और हमारी पार्टी के बीते कुछ दिन पूर्व ही पार्टी की ओर से 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर की कार्यक्रम समापन हुई है वाल्मीकि नगर में। और वहाँ से हमारी पार्टी की ओर से 14 सूत्री मांग जो है सो हमारी पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक ये भी था जो जातीय जनगणना विशेष करके। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस फैसला जो जातीय जनगणना के लिया गया है, यह बड़ी ही सौभाग्य है। और हमारी पार्टी जो है सो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे बिहार में जो है सो हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के सभी जात धर्म के लोगों को इसकी बेनिफिट मिलेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, वह ऐतिहासिक फैसला जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत पहले से मांग होती थी, जातीय जनगणना कराना, जिस पर प्रधानमंत्री जी आज से 2 दिन पहले जो उनका कैबिनेट के जो फैसला हुआ जातीय जनगणना कराना पूरे देश में, उनके प्रति हम लोग आभार यात्रा हम लोग निकाल कर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यह है जो उनका ऐतिहासिक फैसला है, यह बहुत सराहनीय है। इस फैसला से यहाँ के जितने गरीब बुढ़वा और हर तबके के लोग हैं, उन लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए हम लोग उनके प्रति आभार है। विपक्ष तो कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो आज़ाद है विपक्ष है। लेकिन विपक्ष 50 वर्षों से सत्ता में था तो यह काम क्यों नहीं किया विपक्ष के मांग पर एनडीए सरकार को झुकना पड़ा है? नहीं, कुछ जगह ऐसे भी हैं उनके सरकार है, विपक्ष के सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, वहाँ तो उनको कराना चाहिए ना, वहाँ उनको कराना चाहिए, वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।